इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया था, शीट डिस्कशन वगैरह भी हो गया है उसका। कोई भी डाउट है अदरवाइज तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो, डिस्कस हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा तो देखो नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे भी कम ही होते हैं, और हर क्वेश्चन का हर मार्क का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, कभी कभार पैराग्राफ भी आ जाता है, कॉलम मैचिंग भी आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो प्रोग्रेशंस के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके नोट्स है मेरे पास में, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर भी हम लोगों का मिनिमम 15 to 16 लेक्चर्स में जाने वाला है। आपके बैच में हम लोगों का फोकस यही है कि जितने ज्यादा हम लोग डिस्कशन कर पाए चीजों का वो बेस्ट रहेगा, और लेक्चर्स में टाइमिंग कम लगे। क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है ना, कुछ एक्चुअली एक सीरीज होती है जिसमें कुछ प्रॉपर मेथड्स होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्पेशली जैसे मेंटल एबिलिटी में तो क्या होता है ना कि आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ते हो, ये ऐड कर दो फिर माइनस कर दो, समझ गए ना। ठीक है, मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ही इनफाइनाइट टाइप के आप प्रोग्रेशंस पढ़ते हो, कुछ फिक्स टाइप के प्रोग्रेशंस पढ़ते हो, जिनमें फर्स्ट है अरिथमेटिक, सेकंड है ज्योमेट्रिक, थर्ड है हार्मोनिक, एंड फोर्थ वन इज रैंडम प्रोग्रेशंस या फिर मिसलेनियस प्रोग्रेशंस। मिसलेनियस प्रोग्रेशंस में टाइप फिक्स नहीं होता है, वो आपको अपने आप से सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी एडवांस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से, मिसलेनियस प्रोग्रेशन से, जहां पे मेथड फिक्स नहीं होता, आपको ऑन द स्पॉट अपना माइंड यूज करके सोचना पड़ता है। बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो स्टार्टिंग में सब सिंपल ही है, बेसिक्स है, थोड़ा फास्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या, अरे कुछ तो रिप्लाई करो यार। डिफरेंस है मेरा। हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है, जैसे 1 3 5 7 9 2 ऐड कर दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, है ना। 3 + 3 x है, 2 + x है, 1 - x है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, -1 - x। या फिर हर टर्म में से कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पे 1 + 2x ये माइनस हो रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, टर्म्स कंटिन्यूअसली कोई तो एक नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। अगेन प्लस और माइनस नेचर सेम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नेचर सेम। किसी चीज में मल्टीप्लाई 2 करो, या फिर या ऐसे समझ लो कि डिवाइडेड बाई 2 करना, या फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 सेम ही होता है। जैसे 1 2 4 8 16 कंटिन्यूअसली 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। अब जैसे ये है आयोटा -1 - आयोटा 1, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोचने में इजीली नहीं आता। यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आयोटा। आयोटा क्या होता है, √(-1), आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, फिर आयोटा करोगे मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, फिर आयोटा करोगे मल्टीप्लाई आयोटा इंटू आयोटा -1 माइनस प्लस। प्लस। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आप डिनोट करते हो स्मॉल आर से, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ओके। और कॉमन रेशियो होता है टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इन टर्म्स को करते हो रेसिप्रोकल, अरिथमेटिक वालों को तो आपको मिलती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो वी कैन से कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनको करोगे रेसिप्रोकल, तो क्या मिलने वाला है, अरिथमेटिक या फिर अरिथमेटिक मिलना चाहिए। एक पॉइंट ये भी, अरिथमेटिक में ऑल टर्म्स कैन बी सेम, सारे टर्म हो गए सेम, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 0। जीपी के अंदर भी ऑल टर्म्स कैन बी सेम, हो गए सेम, तो कॉमन रेशियो कितना होगा, 1। अंदर भी सारे टर्म्स हो सकते हैं सेम। सेम करोगे, रिवर्स करोगे, तो आपको वही आरपी मिलने वाला है विद कॉमन डिफरेंस 0। एक पॉइंट और,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नो टर्म कैन बी जीरो। जीरो नहीं होते, क्योंकि जीरो करोगे तो कभी ना कभी वो डिवाइड में आएगा, डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही अच्छा, लेट्स से दिस स्टेटमेंट है, ये होना चाहिए, देखो नेक्स्ट पेज पे। हाँ, फॉर एवरी एपी देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सपोज करो ईपी के अंदर कोई टर्म है जीरो, तो उसका रिवर्स डिफाइन नहीं होता, ठीक है। हाँ, बट स्टेटमेंट इसका रिवर्स होता है कि लाइक फॉर एवरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन देयर एग्जिस्ट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ गए? हाँ सर। एक पॉइंट ये भी समझना कि नो टर्म कैन बी जीरो इन ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक बोथ, क्योंकि यार देखो हार्मोनिक को रेसिप्रोकल करते हो तो फिर आता है अरिथमेटिक, और सपोज करो हार्मोनिक में कोई टर्म हो गया जीरो, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो पाएगा, डिफाइन। तो जीपी और एचपी इसमें कोई भी टर्म क्या नहीं होता? जीरो। हाँ। नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सबको आता है, सब आपको फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं। जनरल फॉर्म है इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सेकेंड टर्म में कितना डी है? 1 1d। थर्ड टर्म में है 2d, फोर्थ टर्म में है 3d। तो 100th टर्म में क्या होना चाहिए? 90 99d। तो nth टर्म में क्या होना चाहिए? n-1d। तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, tn माइनस 1, यानी nth टर्म में से आपने n माइनस 1th टर्म जस्ट प्रीवियस टर्म किया माइनस, दिस शुड बी फिक्स्ड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। ये भी लिख सकते हो tn प्लस 2 माइनस tn प्लस 1। ये समझ में आ गया? n प्लस सेकेंड माइनस n प्लस फर्स्ट। हाँ सर। ये भी लिख सकते हैं 2t 2n माइनस 3 माइनस t 2n माइनस 4। ऐसा, करेक्ट है? ठीक है। समेशन का फॉर्मूला ये ऑलरेडी पता होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, वर्ड्स में लर्न होना चाहिए, बेस्ट रहता है। नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टर्म। कई बार लास्ट टर्म गिवन नहीं होता, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया अभी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ये इसका डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसे लिखा, एक बार इसको ऐसे रिवर्स करके लिख दिया, और फिर दोनों को ऐड किया। तो ये है a, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का एडिशन कितना आ गया बोलो? 2a प्लस n-1d। इसका देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल ये n टर्म्स है, n टर्म्स को ही रिवर्स में लिखा है। टोटल कितने पेयर्स? 10 हर पेयर का समेशन फिक्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n, और लेफ्ट साइड में s प्लस s 2s। ये बन गया अभी s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो इसी में समझ लेते हैं ना, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं, इनका समेशन क्या होता है? सेम। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। लेट से लास्ट टर्म है p, तो बिफोर दिस क्या होना चाहिए? b माइनस d। इसके पहले क्या होना चाहिए? b माइनस 2d। ऑब्वियसली बात है, आप d ऐड करके राइट साइड मूव करते हो, तो d माइनस करके लेफ्ट साइड। हाँ। अभी इनका समेशन कितना आ रहा है? a प्लस b। तो स्टार्टिंग और लास्ट, पेयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट हैविंग समेशन फिक्स्ड। ओके, ठीक है। अभी इसको इस तरीके से ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हो सकता है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है इवन नंबर में, ये भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टर्म्स है क्या? और नंबर में। इसका यूज क्या होने वाला है? देखो यार, ये यूज होने वाला है, जैसे सपोज करो 20 टर्म्स हो गए, तो कितने पेयर्स बनेंगे एग्जैक्ट? 10 पेयर्स। n टर्म्स है तो n अपॉन 2 पेयर बनेंगे, और हर पेयर का समेशन है फिक्स्ड, व्हिच इज फर्स्ट प्लस लास्ट। n अपॉन 2 इंटू a प्लस b। ऐसा ये हो गया इसका। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, और ये अभी कर लेते हैं ट्राई। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगेन n ही है, बट n है और नंबर। आप चीजें समझने का ट्राई करो कि लेट्स से 51 टर्म्स है,
तो हाउ मेनी पेयर्स एंड विच वन शुड बी द मिडिल टर्म? कितने पेयर्स? 25, 25, मिडिल टर्म कौन सा आने वाला है? 20, 26th, अभी 25 को आप रिलेट करो 25 को रिलेट करो आप विद 51 से, कैसे रिलेट करोगे? into 2 plus 1, 51 माइनस 1 अपॉन 2, 2। ऐसे ही यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो वी कैन से कि पेयर्स कितने बन रहे होंगे? n माइनस 1 अपॉन। n minus 1 upon 2, हाँ, अब 26 को रिलेट करो विद 51 से, तो यू विल गेट, 2 या फिर plus ये 1 आना upon चाहिए। 2, हाँ यानी ये हो गया मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्लियर? हाँ सर, टोटल हाँ समेशन सर, कितना हो जाएगा? इतने तो पेयर्स बन रहे हैं, सारे पेयर्स का समेशन ऑलरेडी फिक्स ही है, कितना? A plus B. और वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म की वैल्यू नहीं है ना, ये मिडिल टर्म का ऑर्डर है n प्लस 1 अपॉन 2। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू, D, हाँ, यानी a प्लस, ये देखो साइड में कैलकुलेट किया है, a प्लस दिस माइनस 1 इंटू D, डी, 2 एलसीएम, और ये बन गया n माइनस 1 ऐसा, और फिर ये बन गया ऐसा, इसको यहाँ पे करोगे या फिर नहीं करोगे तो भी चलता है। 2 एलसीएम लो, ये बन गया 2a, और इसको लिख सकते हैं दिस, तो ये कितना बन गया बेटा? a प्लस, N minus 1, D, हाँ मतलब इसको b भी लिख सकता हूँ ना मैं। हाँ सर, हाँ, ये आपको डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, तो मिडिल टर्म की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है क्या? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज। क्या होती है? first और last का average, हाँ, और ये था, ये दोनों का ऐड करोगे तो इजीली आ जाता है n/2 into a plus b। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ यार, है ना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका समेशन फिक्स होता है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, तो मिडिल टर्म की वैल्यू होती है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। डन? हाँ सर। Total number of terms out, then middle term will be average of the first plus last term। अब देखो ये तो बहुत ही छोटे बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए करवाने पड़ते हैं। 159 फाइंड समेशन ऑफ 20 टर्म्स इफ सीक्वेंस स्टार्ट विद, चलो कर ही लो, आप लोग कर ही लो। इफ सीक्वेंस स्टार्ट विद, 5th term, हाँ कर ही लेते हैं ना, तो 159 13 17, तो क्या यूज करना चाहिए? वो तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2A plus N minus 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, डी, कितना है यहाँ पे? 4, 4, 4, तो ये हो गया 10 इंटू 34 प्लस 70, 6, यानी 110। 10. 10, डन? 1100, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से ट्राई। ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन है, काफी पहले आया था एक्चुअली। सिग्मा का मीनिंग समेशन होता है, सभी लोग जानते हैं। इसका ये लिमिट्स होते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, यानी पहले इस एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे r इज इक्वल टू 1, 1 सिग्मा का मतलब एडिशन, फिर r इज इक्वल टू 2 सिग्मा का मतलब एडिशन, फिर r इज इक्वल टू 3 सिग्मा का मतलब एडिशन, लास्ट में r इज इक्वल टू। 50। करो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई।
A1, A2, A3, A50 arithmetic progression with common difference to find the value of this expression. स्टार्ट करते हैं। r is equal to 1 पुट करो माइनस A1 स्क्वायर देन प्लस A2 स्क्वायर फिर माइनस A3 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर r is equal to 1 पुट करोगे नेगेटिव, r is equal to 2 पुट करोगे Positive. 3 पुट करने पे नेगेटिव, 4 पुट करने पे दोबारा से Positive. पॉजिटिव। ठीक है, तो A4 स्क्वायर माइनस A5 स्क्वायर प्लस A6 square. r is equal to 50, A50 स्क्वायर और इसके पहले Plus. ये क्लियर। हाँ अभी सर। क्या होता है ना, आदत क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप बोलो। आदत नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? माइनस वाले सारे कॉमन ली, माइनस वाले मतलब माइनस वाले अलग करेंगे और प्लस वाले। यार एक चीज बताओ, मैं ऐसा फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ बट ये मतलब हम लोग अपने कैमरा ऑन नहीं रख सकते क्या? थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि चेतन गलत बोल रहे हैं क्या, बताओ। नहीं सर। गलत बोल रहे हैं तो बताओ कि नहीं सर आप बहुत गलत बोल रहे हो और आप ऐसा क्यों बोलते हो, नहीं रखेंगे, जाओ कर लो जो करना है, या फिर ये जेन्युइन रीजंस हैं इस वजह से आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही बोल सकते हो। नहीं सर। यार तुम देखो, ऐसा मैं कुछ ऐसे ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ बट आपके जो टीचर्स है ना लिटरली काफी ज्यादा आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना। हाँ सर। अभी बाहर मुझसे मिलने कोई आया हुआ है, मतलब घर पे रिलेटिव है और वो स्पेशली मुझसे ही मिलने आए जयपुर से, बट वो भी बाहर ही बैठे हुए हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर। ठीक है, अभी आप लोगों का लेक्चर जो थोड़ा सा पोस्टपोन किया था वो इसलिए किया था क्योंकि वो सडनली आ गए थे, समझ रहे हो ना। हाँ सर। वो सडनली आ गए थे तो ऐसा तो नहीं है ना एकदम बहुत ही गंदा एटीट्यूड दिखा करके नहीं यार मिलनी नहीं, तो उनसे बस थोड़ी बात करके और चलो मेरा लेक्चर का टाइम हो गया है, बाद में बात करेंगे अभी आपसे। तो टीचर्स लोग तो देखो काफी सेक्रीफाइस करते हैं आप लोगों के लिए ना हर चीज में, बस आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेस्पॉन्स सही रहना चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या बताओ? नहीं सर। नहीं sir. अब इनको तो ऐसे लग रहा होगा ना पता नहीं क्या अजीब आदमी है, हम तो इससे मिलने आए थे दूर से ही अंदर बैठे हुए नहीं। नहीं सर। नहीं उनको ऐसा लग रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को और थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, मेरे को सीरियसली पसंद नहीं है यार आप लोग इस तरीके से ये सब। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, जस्ट 4-5 स्टूडेंट हैं, कभी कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है, कैमरे वगैरह ऑन नहीं रख रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो तो कर रहे हो वरना नहीं कर रहे हो। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है। अभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या इसका वैल्यू रखने लग जाते हैं, जैसे ये 2 का रखा है a+d, ये 3 का रखा है a+2d, ये 4 का रखा है a+3d, बट कोई यूज नहीं है उसका, फालतू में कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ाएगा वो आपका। ट्राई करना चाहिए यदि क्वेश्चन में फैक्टर्स हो रहे हैं
ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये क्वेश्चन में फैक्टर्स हो रहा है ना, मतलब आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। फैक्टर्स क्या होता है, चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, अभी ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 A4। अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी, वन ऑफ द स्पेशलिटी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही वही होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, Same. सेम। तो ये सारे वैल्यूज एक्चुअली डी हैं, ये समझ रहे हो। हाँ सर। और ये आ गया कॉमन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बी कॉमन रिमेनिंग A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 A5 प्लस A6 और लास्ट में A49 प्लस A50। 50. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A50। ठीक है, और ये है समेशन ऑफ 50 टर्म्स, 50 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल ये भी डिवाइड में गिवन है A1 प्लस A, 50. डी गिवन है डी, हाँ डी भी गिवन है, डी है 2। तो फाइनल आंसर 50। हाँ, ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन पहले आया था, क्योंकि पहले कभी कभार इतने सिंपल क्वेश्चंस आ जाते थे, है ना। ठीक है, मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर्स वाले एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। A1 A2 A3 A4 A5 A6 and so on are in arithmetic progression, then find out the value of this expression. an minus an plus 1 minus an plus 2 minus an plus 3 plus an plus 4, ये भी कर सकते हो। दिख रहा है साफ साफ कि n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 ये है कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अपने आप से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करके उसमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा। अपने आप से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करके वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितने टर्म्स है ये, n n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4, 5 टर्म्स है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, ये nth टर्म हो गया, तो 1 minus 8 plus 18 minus 16 और प्लस 5 कितना हो गया, ये कितना आंसर है, 0. 0। 0। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन ऐसा नहीं करना कि an plus 1 का वैल्यू लिख रहे हो आप a plus n plus 1 minus 1 into d, वो सब नहीं करना होता है। आप क्या पेयर्स बनाओ, और पेयर्स कैसे बनाओगे, कंसेक्यूटिव टर्म से, क्योंकि इनका डिफरेंस फिक्स होता है इसलिए। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं लाइक दिस। यहाँ पे 1 नंबर इधर आ गया, ये 4 थे, 3 इधर के साथ यहाँ पे आ गए, तो 3 टाइम्स an plus 2 minus an plus 1, यहाँ पे 3 लोग रिमेनिंग हैं, वो इधर आ गए, तो 3 टाइम्स an plus 2 minus an plus 3. यहाँ पे 1 लोग रिमेनिंग है, वो इधर आ गया, an plus 4 minus an plus 3। हाँ। ओके, ये वैल्यू माइनस d plus 3d, दिस माइनस d और प्लस d, माइनस d। बिल्कुल फाइनल आंसर 0. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। ये तो कह रहे इजी क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट करना आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। 215 210 205 5 से डिविजिबल है सारे टर्म। Which number of term will be the first negative term? First negative term आने वाला है definitely minus का 5, a plus n minus 1 into d, easily value of n।
कई बार क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होने वाला है, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा होता है अच्छा, और वो क्वेश्चन है ऐसा कुछ। ये करो आप लोग ट्राई, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, करो सर। सर 45। 45th term will be the first negative term, ऐसा? हाँ सर। रॉन्ग आंसर है, सही से करो। इसमें क्या करना है ना, कुछ भी नहीं है, जस्ट nth टर्म लिख के और उसको क्या कर दो, लेस देन 0। 0। ये बेस्ट सुटेबल मेथड है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है आपको, बाकी मेथड्स तो कई सारे होते हैं ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। d कितना आ रहा है यहाँ पे? -9। -9। सही। सो 387 माइनस का 9n प्लस का 9 लेस देन 0, ट्रांसपोजिशन राइट साइड, यानी कि 9n ग्रेटर देन 390, n ग्रेटर देन 396 अपॉन 9, और ये सर तो कितना आ गया 45 ही आएगा। 36 और 36, n ग्रेटर देन 44, यानी n मिनिमम कितना हो गया, वो 45 ही बता रहा था कि तुम? हाँ सर। हाँ 45 है, सही है, करेक्ट है, 45 सही है, बिल्कुल मिस्टेक हो गया, 45 करेक्ट है। कई बार ये आता है n ग्रेटर देन 44 पॉइंट समथिंग, तो फिर मिनिमम हो गया 45, बिल्कुल जैसे इसमें आ रहा होगा, विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। यहाँ पे आ जाता है फिर n ग्रेटर देन 36 पॉइंट समथिंग, यानी n मिनिमम शुड बी 37। ध्यान है क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, natural numbers, are possible such that digits are in AP। जैसे 157, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 159 ये एक्सेप्टेबल है, समझ गए? 159 एक्सेप्टेबल है, 951 एक्सेप्टेबल है, 111222333 ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स का, डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो ये भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, करो ट्राई। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, आर पॉसिबल, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 डिजिट है तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, such that digits are in arithmetic progression। ये है क्वेश्चन, करो।
अपना स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है और सर्कल हो गया था, है ना? हाँ सर। तो बाद में एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। तो मुझे लग रहा है इस स्पीड से भी चलते हैं हम लोग तो हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक हो जाएगा आप लोग का 11th का सिलेबस। सर 64 आएंगे क्या? 64 64 64 तो नहीं है, 64 तो रॉन्ग है, ये तो पक्का रॉन्ग है। प्रोग्रेशंस वीक मंथ कौन से चल रहा है? 29 जुलाई। तो ट्राई करेंगे फर्स्ट वीक में कंप्लीट करने का प्रोग्रेशंस को। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, ये 1 मंथ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में 1 मंथ के लिए है नहीं कुछ भी, है ना? फाउंडेशन में पढ़ाया था आप लोगों को, काफी कुछ तो हो ही गया था और भी अच्छे से पढ़ा करके 3 वीक्स मान लो प्रैक्टिस वगैरह सब लगा करके। अक्टूबर या मैक्स नवंबर सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट आप लोगों का। काफी अच्छी स्पीड है। जनरली हम लोग नॉर्मल बैच में मार्च में कंप्लीट करते हैं, आप लोगों का हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट डिजिट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो d = 0 से स्टार्ट करो। d = 0 में कितने नंबर बनेंगे? 9 9। 9। फिर Nine. = 1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 मैक्सिमम 7 8 Nine. 9 8 9 10 नहीं होता है ना? और ये कितने नंबर्स है? 7. d = -1 में कितने नंबर्स होंगे? 7 या 8? 8 नंबर्स होंगे। कुछ लोग इसको भी 7 ही कर देते हैं बट 8 नंबर्स आने वाले हैं। देखो भाई 0 1 2 ये 3 डिजिट नंबर होता है क्या? Nine. बट 9। 210 होता है, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, तो 7 इनके रिवर्स करने पे तो मिलेंगे ही आपको, 3 2 1 4 3 2 9 8 7। इसके अलावा एक नंबर और मिलेगा तो कितने हो गए टोटल? 8। फिर d = 2 1 3 5 2 4 6 3 5 7 6 8 10 पॉसिबल नहीं है, 5 7 9 ही पॉसिबल है। कितने नंबर्स हो गए? 5। यहाँ पे 6। d = 3 1 4 7 पॉसिबल है, 2 8 सॉरी 2 5 8 पॉसिबल है, 3 6 9 पॉसिबल भी है, 4 7 10 पॉसिबल नहीं है। तो 3 d = -3 में कितने नंबर्स मिलेंगे? 4। ठीक है। फिर d = 4 में आ जाओ आप। 1 5 9 2 6 10 पॉसिबल नहीं है, तो d = 4 में एक नंबर है, तो d = -4 में d = 5 पॉसिबल होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। d = -5 पॉसिबल होगा क्या? -5 नहीं। नहीं होगा। इन सब का टोटल करते हो तो आंसर आएगा कितने नंबर्स? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ये सॉल्व कर लो, करोगे। हाउ मेनी टर्म्स हैविंग समेशन 72? ये क्वेश्चन। Sir, 4 or 9. हाँ सर 4 and 9।
तो Sn is equal to number of terms upon 2 plus 2a plus n minus 1 into है यहाँ पर d। इसको करोगे आप सिंप्लीफाई तो ये बनता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या आना चाहिए? n क्या square solve? minus n square 39 minus plus 39 36. plus 36. वो तो बना सकते हैं, रूट से भी इक्वेशन बना सकते हो। n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 समेशन मल्टीप्लिकेशन n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 9. इसका मीनिंग ये है कि 4 टर्म्स का समेशन है 72, करके देख सकते हो, दिख रहा होगा 72 समेशन है 44, 60 और 72, और 9 टर्म्स का समेशन भी कितना आ रहा है? 72. इसका मतलब इन 5 टर्म्स का कितना 0. कंट्रीब्यूशन रहा होगा यहाँ पर? 0. 0. सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 और 5। ये 2 and 5 नहीं, ध्यान रखना। 2 and 5 का मीनिंग हो गया कि नंबर शुड बी डिविजिबल 2 as well as 5, यानी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10. 10। तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये है 2 और 5, आइदर 2 और 5। 4 है अलाउड है, 25 है अलाउड है, 10 है ये भी अलाउड है, ऐसा। अच्छा एक बात ये बताओ कि नंबर इज डिविजिबल बाय 12 and 18 बोथ, देन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 144. क्या? 144. LCM of 12 and 18. बेटा मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, समझ गए तन्मय? Pass. हाँ ठीक है, तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। ये तो क्या है, को प्राइम नंबर्स हो गए, तो एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन है 2 और 5। 2 से डिवाइडेड है चलेगा, 5 से डिवाइडेड है तो भी चलेगा, और दोनों से डिवाइडेड है तो भी चलेगा। डिविजिबल बाय 2 कितने नंबर्स हैं? 50. डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स हैं? 20. एंड डिविजिबल बाय बोथ कितने नंबर्स हैं? 10. 10. 10. तो आप लोग सब समझते हो ऑलरेडी, वेन डायग्राम समझ गए? हाँ। हाँ। तो a प्लस बी, इसमें क्या होता है, ये पोर्शन 2 बार ऐड हो जाता है, एक बार इसको कर देते हैं माइनस, मतलब 60 and 60. फाइनल आंसर 60। हाँ। जैसे सपोज करो 10 फ्रेंड्स हैं, और उनमें से 5 फ्रेंड्स ये चेतन के यहाँ पार्टी में जाते हैं, 8 फ्रेंड्स ये आदित्य के यहाँ पार्टी में जाते हैं, बट ये टोटल तो ज्यादा हो गया ना, 12 हो गया। इसका मीनिंग क्या है? वो तो थोड़े दोनों में जाते. कुछ लोग हैं वो दोनों में गए होंगे। सब स्टार्टिंग में बहुत इजी चल रहा है ना, ऑलमोस्ट पेज नंबर 50 पे जाके चीजें स्टार्ट होंगी क्लासिकल, बट उसके लिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, और इसका फर्स्ट टर्म है a1, यहाँ पर है a2, d1 यहाँ पर है d2, ये है sp1, यानी समेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज, और यहाँ पे है समेशन ऑफ Q terms. फॉर सेकंड सीरीज। इनका रेशियो गिवन है आपको 2p + 1 / 2q - 1, देन वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट सीरीज का 7th टर्म और सेकंड सीरीज का 9 term. इनका रेशियो। एक काम करो यार, इसको ऐसे लिख लो ना, टू पी + 1 / 2q - 1।
p upon 2 2a plus p minus 1 into capital D. divided by q upon 2 2a plus q minus 1 into small D. 2p plus 1 upon 2q minus 1 2 और 2 यहाँ पे हो गया है कैंसिल. What should be the next step? T7 for first series will be a plus 60. 6d and this is a plus. 80. 80. Next क्या होना चाहिए स्टेप बोलो. यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो बिल्कुल ट्राई नहीं करते. Compare. कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो विद 2. पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे तो ये हो गया a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, और यहाँ पे करोगे 2 डिवाइड तो ये बनेगा ऐसा. ये क्लियर. हाँ सर. Now this should be 6 and this should be 8. तो p is equal to 13 और q is equal to 17. 17. ये वैल्यू आप यहाँ पे कर दो पुट. फाइनली 13 पुट करोगे 13 माइनस 1 12 अपॉन 2 यानी कि 6, तो a प्लस 6d अपॉन 17 माइनस 1 यानी कि 16 अपॉन 2 यानी 8d. 13 पुट करो 27, 17 पुट करो 30, 3. काफी लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये माइंड में रखना. क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया यहाँ पे 17 और यहाँ पे डिवाइड यानी कितना 13. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो. अब ये करके बताओ. सेवंथ टर्म नहीं, समेशन ऑफ 7 टर्म्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये कितना गिवन है आपको 9. 9, और समेशन ऑफ 9 टर्म्स कितना गिवन है 7. 7. 7 टर्म्स का समेशन तो 9 गिवन है. और अच्छा एक मिनट और है ना, जैसे S9 का मतलब स्टार्टिंग से होता है, स्टार्टिंग से 9 टर्म्स. ठीक है, और स्टार्टिंग से 9 टर्म्स इनका समेशन गिवन है आपको 7, और फिर आपको डिसाइड करना है समेशन ऑफ 16 टर्म्स. करो ट्राई. करो ट्राई करो, देखते हैं. आंसर कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो. दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करके a की वैल्यू d के टर्म्स में निकालेंगे. ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, थोड़ा सिंपल तरीके से सोचने का ट्राई करो. S7 यानी 7 टर्म्स
समेशन। 9 देखो कभी भी कहना फॉर्मूले वगैरह पे डिपेंड होना चाहिए, अच्छी बात है, बट इससे पहले आपका दिमाग आपको यूज करना आना चाहिए। 9 टर्म्स समेशन, 7 तो स्टार्टिंग 7 टर्म्स का समेशन था 9, स्टार्टिंग 9 टर्म्स का समेशन है 7, तो इसका मतलब ये 7 के बाद में जो 2 टर्म्स आ रहे होंगे इनका समेशन कितना आ रहा होगा, -2 इनकी तरफ से -2 का कंट्रीब्यूशन आया होगा, तब जाके वो समेशन 7 रह गया। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। फाइनली वी हैव टू डिसाइड समेशन ऑफ, 16 terms. यानी 9 के बाद में और कितने टर्म्स आने वाले हैं? 7. 7 हाँ, कल मैंने मेरी दादी को जो है कॉल करना सिखाया था, उनको लाइक फोन लाके दिया था, अभी उन्हीं का कॉल आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सोचो आगे, सोचो क्या करना चाहिए, 1 मिनट बस है ना, सोचो आगे क्या करना चाहिए। क्या कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए, बोलो आगे। 9 टर्म्स का समेशन 7 और 7 टर्म्स का समेशन, 9। मतलब इसके बाद में जो 2 टर्म्स आ रहे होंगे ना, इनका समेशन कितना आ रहा होगा, -2। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, आपको फाइंड करना है 16 टर्म्स का समेशन। अरिथमेटिक के अंदर ये स्पेशलिटी होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं इनका समेशन क्या होता है, इक्वल। Equal. Same. 6 इक्वल होता है। तो 9 टर्म्स प्लस 7 टर्म्स टोटल, 16. हाँ, तो कितने पेयर्स बन गए? 8. बिल्कुल। ऐसे ही एक पेयर बेटा इनका भी आ रहा होगा, 8 और 9. हाँ, इसके पहले 7 टर्म्स और इसके, बाद 7 terms. हाँ बिल्कुल सही है। और हर पेयर का समेशन कितना आ रहा है, -2. टोटल कितने पेयर्स? 8. फाइनल आंसर -16. करेक्ट है। करेक्ट। इस कंसेप्ट को आप डायरेक्ट माइंड में रखोगे, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन m टर्म्स का समेशन है कितना, n M. और n टर्म्स का समेशन है, M. इंटरचेंज हो गया ना, इंटरचेंज हो गया। तो m प्लस n टर्म्स का समेशन कितना आता है? -M plus M. काफी ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको प्रूव करोगे आप अपने आप से, और ये हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे इसके प्रूफ को। एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक सपोज करो 10 टर्म्स का समेशन है 15 और 15 टर्म्स का समेशन है 10, तो 25 टर्म्स का समेशन कितना आना चाहिए? -20 99 टर्म्स का समेशन है 100, 100 टर्म्स का समेशन है 99, तो 199 टर्म्स का समेशन कितना आना चाहिए? -199. माइनस 199 199। बिल्कुल, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये अलग पॉइंट है। देखो वहां पे तो क्या था ना, m टर्म्स का समेशन n के इक्वल था, n टर्म्स का समेशन m के इक्वल था। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या है देखो,
इफ SM इज इक्वल टू, यानी M टर्म्स का समेशन और N टर्म्स का समेशन, सेम तो फिर M प्लस N टर्म्स का समेशन कितना आता है? 0। जैसे सपोज, अच्छा M इज नॉट इक्वल टू N यहाँ पे इसलिए बोला हुआ क्योंकि S10 तो S10 के इक्वल ही आएगा ना। हाँ, लेट्स से S10 इज इक्वल टू है S13, यानी 10 टर्म्स का समेशन और 13 टर्म्स का समेशन है सेम, तो 23 टर्म्स का समेशन कितना आना चाहिए? 0 एक क्वेश्चन किया था देखो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले, वहां पे भी चेक कर सकते में लास्ट के 5 0 थे। हैं। हाँ, और फिर क्या होता है एक्चुअली, यही टर्म्स और रिपीट होने लग जाते हैं नेगेटिव साइड में। हाँ भाई -12 के -16 ही आएगा, -20 आएगा, -24 आएगा, तो सबके समेशन 0 हो जाएगा। बाकी प्रॉपर प्रूफ करना है तो कर लेते हैं इसको, तो एटलीस्ट SM इज इक्वल टू M/2 into 2A plus m minus 1 into SN is equal to N/2 into 2A plus n minus 1 into a. and we have to decide S of m plus n यानी M plus N/2 into 2A plus m plus n minus 1 into a. ये वैल्यू करनी है आपको। फाइन, अच्छा इसमें एक इंफॉर्मेशन ये गिवन था ऑलरेडी कि SM इज इक्वल टू, ऐसा हाँ अब देखो क्या होता है ना यार, फैक्टर्स करना आना चाहिए आपको। आप क्या करो, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, है ना, तो ये दिखेगा आपको ऐसे कुछ, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से फैक्टर्स निकालने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2a रिमेनिंग, m minus यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे d रिमेनिंग m into n minus 1 minus n into n minus 1 M स्क्वायर माइनस M माइनस, n plus n हाँ यहाँ पे हो गया M प्लस N इंटू, M minus N. minus n यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ, m minus तो इसमें से भी कितना कॉमन आ गया, minus n और ये ओवरऑल भी कॉमन है। ये स्टेप्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है, ये सब नहीं कर पाते इसको, काफी लोग यहाँ पे आकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट फैक्टराइजेशन का इंपॉर्टेंस आता है और एडवांस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको एक ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसमें समझ भी नहीं आ रहा हो क्या करना है, और करना यही होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है किस तरीके से दिमाग लगा करके। ये तो खैर सिंपल एग्जांपल है, बाकी और भी एग्जांपल बनते हैं इसमें। M minus N हो गया कॉमन और रिमेनिंग 2A plus m plus n minus 1 into दिस इज इक्वल टू 0 0। ये तो 0 पॉसिबल नहीं है कि बोला हुआ है M is not equal to N, तो इसका मतलब ये 0 आ रहा होगा, समझ गए? हाँ सर ये हाँ, वही सर। है, तो ये हो गया 0। डायरेक्ट रिमेंबर के लिए है आपके पास में 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट तो अभी बताया था, कई बार बोला था कि SM is equal to N and SN is equal to, m तो S of M plus N कितना होता है, माइनस ऑफ, m plus n हाँ 10 टर्म्स का समेशन 15, 15 टर्म्स का समेशन 10, तो 25 टर्म्स का समेशन, minus 25 बिल्कुल। एक सेपरेट कंसेप्ट ये है कि सपोज करो 10 टर्म्स का समेशन और 13 टर्म्स का समेशन है सेम, देन 23 टर्म्स का समेशन, 0 डन, हाँ सर ओके। चलो इतना ही करते हैं ना, बाकी नेक्स्ट टर्म पे कल करते हैं, और आप लोग क्वाड्रेटिक का प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ही टेस्ट है संडे को एडवांस का। पैटर्न क्या रहने वाला है वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 5 सिंगल करेक्ट होंगे पेपर में, 6 मल्टीपल करेक्ट, 5 न्यूमेरिकल और 4 पैसेज वाले क्वेश्चंस। पैसेज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, पैसेज गिवन होता है, कई बार नहीं भी गिवन होता है, बस ऐसे लिखा होता है पैसेज हाँ सर वो क्वेश्चन, मैट्रिक्स नहीं मैट्रिक्स मैच नहीं है।
ठीक है, मैट्रिक्स मैच अभी कल वाले में नहीं है, नेक्स्ट एडवांस में और डिफरेंट पैटर्न मिलेगा। सही है। हाँ सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चंस ही होता है, स्टार्टिंग से करो, करते जाओ और लास्ट में सबको केयरफुली मार्क कर दो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, पेज नंबर 10 तक हो गया है, आपको मैं शेयर करता हूँ पेज नंबर 15 तक, 14 तक आप लोग पढ़ लेना, काफी इजी सा ही है सब, है ना, कर लेंगे। चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। बाय बाय सर।